लोगों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कोविड-19 का नाम नहीं सुना होगा। मैं उसी कोविड-19 की बात कर रहा हूँ जिसने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया, कितने औरतों को विधवा बना दिया और कितनों को अपनों से छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों से दूर कर दिया। इस कोविड-19 रूपी राक्षस हमेशा रूप बदल बदल के हम लोगों के बीच आता है और हम लोगों में एक दहशत का माहौल बना देता है। यह कभी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी डेल्टा और कभी ओमिक्रॉन के रूप में आता है और हमें डराता है। अभी हाल ही में जो वर्तमान में एक नया वेरिएंट JN.1 का नाम सुन रहे होंगे, यह कितना हम पे प्रभावी होगा, कितना खतरनाक होगा, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। JN.1 ओमिक्रॉन वायरस BA.2.86 जिसको हम लोग पिरोल के नाम से जानते थे, उसका सब वेरिएंट है। शुरुआत में ये यूरोप के एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग में पाया गया है और वहाँ से यह अमेरिका, चीन, सिंगापुर होते हुए भारत में भी दस्तक दे दिया है। भारत में इसका जो पहला केस है 8 दिसंबर को केरल में प्राप्त हुआ और यह देखते देखते अभी हम लोग के बिहार में भी पहुँच चुका है। लेकिन यह न कह सकते हैं कि यह JN.1 का ही केस है, चूँकि जब भी कोई कोरोना केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है कि यह किस वेरिएंट का है। लेकिन यह ज्ञात है कि अभी जो है वर्तमान में हमारे भारत में जो कोरोना का केसेज है वो 4000 पार हो गई है, जिनमें 109 केस JN.1 का कन्फर्म हो चुका है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैलेगा, लेकिन इसमें मृत्यु दर बहुत ही कम है। हॉस्पिटल में भर्ती होंगे ये भी संख्या कम रहेगी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यदि हो जाता या उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में रखा जाता तो हमें चिंता का विषय था, चूँकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में यह देखा जाता है कि मृत्यु दर ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। अभी हाल में देखा है जो हमारे बिहार है उसमें रोहतास जिला में 10 साल की बच्ची को भी कोरोना साबित हुआ है। इसका मतलब है कि ये हम लोग के बिहार में भी पहुंच चुकी है। JN. में एक म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन ज़्यादा है ओमिक्रॉन से। इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन में जो स्पाइक प्रोटीन थी उससे एक कदम ये आगे है। स्पाइक प्रोटीन कहने का मतलब ये होता है कि वो एक चाबी होती है जो हम लोग की सेल के अंदर वायरस को जाने में मदद करती है। कहने का मतलब स्पाइक प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा, समझिए कि वो हमारे सेल्स को डैमेज करने की उसमें ज़्यादा क्षमता होगी। तो ओमिक्रॉन से एक म्यूटेशन ज़्यादा है, एक स्पाइक प्रोटीन ज़्यादा है JN.1 में, इसलिए यह उसके अपेक्षा ज़्यादा संक्रामक है। इसका लक्षण है जो अभी हाल में देखा गया, एक नया लक्षण जो साबित हुआ है, पेट खराब होना। और इसके अलावा जो पुराने हमारे लक्षण थे जैसे बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, वो इसमें भी है। स्मेल जाना, मतलब सुगंध आपका चली जाएगी, स्वाद चली जाएगी, ये लक्षण इसमें भी बरकरार है। हम बात करें कि किन में ये लक्षण प्रकट हो गए, तो ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे, बीमारी से लड़ने की क्षमता आप में कितना है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इस पर डिपेंड करता है ये लक्षण। चूँकि यदि कमज़ोर आदमी है तो उनमें ये लक्षण ज़्यादा प्रतीत होगा। ये जो वेरिएंट है वो ज़्यादा आपको असर करेगा। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, 60 से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं, उन पे यह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। या छोटे बच्चे होंगे या गर्भवती महिला होंगी, इनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये किस टेस्ट से पता चलेगा कि हमें कोरोना है? तो हम लोग जानते हैं कि RT-PCR एक टेस्ट है जिससे यह साबित होता है कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे ऊपर वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा, एक सवाल है। तो ये कन्फर्म हो चुका है कि इस वेरिएंट पे भी, JN.1 पे भी हमारा जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से कारगर है। बचेंगे कैसे? तो वही फार्मूला है जो पहले हम लोग करते थे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो हमें मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये कारगर चीज़ है जो हमें करेंगे तो वही कोरोना से बचेंगे, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये फॉलो करना होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।